हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुमित नागर है और आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल डीवी क्लासेस में। तो आज जो है हम आपकी पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक जो है उसके चैप्टर 9 के हम जो है एमसीक्यू देखने वाले हैं। जो है आपका क्या, रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स, यानी कि आपका भारतीय राजनीति में आपके नए बदलाव। तो इसके जो है हम जितने भी एमसीक्यू देखेंगे वो सारे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो एक एक एमसीक्यू को अच्छे से देखना है, स्किप नहीं करना है। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, इलेक्शन इन डैश ईयर लेड एन एरा कोएलिशन विद द डिफीट ऑफ कांग्रेस पार्टी। तो ये क्या बोल रहा है, आपका इलेक्शन हुआ था जिस साल में, जो हम देखेंगे अभी कि उस टाइम पे कोएलिशन यानी गठबंधन का एक तरीके से युग जो है शुरू हो गया था। किसकी? कांग्रेस की एक तरीके से हार से, कांग्रेस पार्टी की हार से। तो वो आपको ईयर बताना है, वो इलेक्शन के आपको बताना है। कोएलिशन यानी गठबंधन का भी मैं आपको डेफिनेशन भी बताऊंगा। तो यहाँ पर अपने क्वेश्चन का अभी देख लेते हैं पहले। ए 1989 का इलेक्शन था, वो बी 1990 का इलेक्शन था, 1991 का था, ये 1992 का था। तो वो कब का इलेक्शन था जिसमें कोएलिशन की गवर्नमेंट जो है आपको देखने को मिल जाती है, गठबंधन की सरकारें देखने को मिलना जो है शुरू हो जाता है। तो राइट आंसर अगर आप देखोगे वो है 1989। 1989 के बाद ही आप ये कह सकते हो कोएलिशन की जो आपकी क्या है, एक तरीके से गवर्नमेंट पार्टी जो है बनना जो है शुरू हो जाती है। ये है क्या, गठबंधन की सरकारें होती क्या? देखिए क्या है, आपका दो या दो से ज्यादा अगर पार्टीज मिल जाती है कि हम दोनों मिल के क्या है एक तरीके से क्या चलाएंगे, सरकार चलाएंगे, इसलिए उसे गठबंधन की जो है सरकार, कोएलिशन जो है एक तरीके से गवर्नमेंट जो है उसको बोल दिया जाता है। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, पीएम राजीव गांधी यानी कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी वाज असैसिनेटेड इन द डैश ईयर। आपका पीएम जो राजीव गांधी जी थे उनकी हत्या जो है किस वर्ष जो है कर दी गई थी? तो ए 1990, बी आपका 1991, सी आपका 1992, डी आपका 1993। तो किस वर्ष जो है हमारे जो बहुत अच्छे राजीव गांधी जी जो प्राइम मिनिस्टर थे उनकी डेथ जो है या मैं कहूँ हत्या कर दी गई थी? तो राइट आंसर अगर आप देखोगे तो 1991 में। ये हमारे राजीव गांधी जी हैं, इनके बारे में यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। 1984 में आप ये कह सकते हो इंदिरा गांधी जी की डेथ हो गई थी। उन्हीं के बाद जो है इनको पीएम जो है बनाया गया, और कुछ टाइम के बाद जो है आप ये कह सकते हो 1991 में आप देख सकते हो 6-7 साल बाद ही इनकी भी क्या है हत्या कर दी गई थी। तो इन्होंने काफी अच्छे आप ये कह सकते हो सुधार करने की कोशिश करी थी हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में, या आप क्या कह सकते हो इंडिया में। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, डैश अलायंस फॉर्म द गवर्नमेंट एट द सेंटर इन 1989। आपका जो 1979 में जो अभी मैंने आपको बताया गठबंधन की सरकारें जो बनी थी वो किसने बनाई थी, कौन सी आपका एक तरीके से वो मोर्चा था? ए यूनाइटेड फ्रंट यानी कि संयुक्त मोर्चा था, बी रियल फ्रंट असली मोर्चा था, सी आपका नेशनल फ्रंट या राष्ट्रीय मोर्चा था, या डी नन ऑफ द अबव या इनमें से कोई नहीं। तो किसने आपके एक तरीके से गवर्नमेंट जो है बनाई थी, कोएलिशन जो गवर्नमेंट जो गठबंधन की सरकार बनी थी? तो राइट आंसर अगर आप देखोगे नेशनल फ्रंट यानी कि राष्ट्रीय मोर्चा था, जिन्होंने 1989 में क्या है आपकी गवर्नमेंट बनाई थी कांग्रेस पार्टी को हरा के। फोर्थ अपना यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, इन दी 2002 लार्ज स्केल वायलेंस अगेंस्ट मुस्लिम टुक प्लेस इन। देखिए 2002 में मुस्लिमों के खिलाफ जो है बहुत बड़ी हिंसा हुई थी। तो वो आपका जो है किस आपका स्टेट में जो है हुई थी? तो ए यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, बी हरियाणा, सी गुजरात, या डी पंजाब। तो कहां पर ये चीज जो है देखने को आपको मिलती है? तो ये जो आप ये कह सकते हो गुजरात में जो है आप ये कह सकते हो मुसलमानों के खिलाफ आप ये कह सकते हो काफी बड़ा अगेंस्ट जो है एक तरीके से वो मतलब हिंदू मुस्लिम जो है दंगे एक तरीके से शुरू हो गए थे गुजरात में 2002 में। ये भी एक दुखद घटना थी हमारे भारतीय इतिहास में। फिफ्थ अपना यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, डैश ईयर रिकमेंडेशन ऑफ दी आपका मंडल कमीशन वर इम्प्लीमेंटेड। मतलब जो मंडल कमीशन जो बनाया गया था, आपको पता है मंडल कमीशन जो है ओबीसी के जो रिजर्वेशन के लिए जो है बनाया गया था, वो किस वर्ष जो है उसकी सिफारिशों को लागू कर दिया गया था? तो वो ईयर आपको बताना है। ए 1993, बी 1992, सी 1991, या डी 1990। तो किस ईयर जो है इसको जो है लागू करा गया था मंडल कमीशन की जो उन्होंने सिफारिशें दी थी? यहाँ पर राइट आंसर अगर आप देखोगे 1990 यानी 1990 में जो है इस चीज को क्या है लागू कर दिया गया था मंडल कमीशन की। और हमारे यहाँ पर कोटा में जो जनरल SC ST आपका जो है होता है, उसमें ओबीसी भी जो है आपका क्या है जुड़ गया था। और आजकल एक और नया चल रहा है आपका क्या है EWS यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन।
सिक्स यहाँ पर अपना क्वेश्चन देखते हैं, डैश पार्टी परस्यूड द पॉलिटिक्स ऑफ हिंदुत्व एंड द अडॉप्टेड द स्ट्रेटेजी ऑफ मोबिलाइजिंग द हिंदूज। तो क्या बोल रहा है, ऐसी कौन सी पार्टी आपके जो हिंदुत्व का एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि उसको राजनीतिक में जो है आगे बढ़ाया, हिंदुत्व का जो है एक तरीके से मैं कह सकता हूँ सहारा लिया, या फिर जो है एक तरीके से वो अपना एक हथियार बनाया और हिंदुओं को जो है आप ये कह सकते हो अपनी पार्टी के लिए स्ट्रेटेजी जो है एक तरीके से मोबिलाइज जो है उनको करा, अपने प्रति जो है अपनी पार्टी के प्रति जो है उनको जो है एक तरीके सजग जो है बनाया गया। तो ए कांग्रेस थी, बी आपका बहुजन समाज पार्टी थी, सी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने ऐसा करा, या डी आपको भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा करा। तो ये किसने करा ये चीज, हिंदुत्व को या हिंदुओं को आगे लेके चलने वाली बात जो है आप कह सोच सकते हो। तो यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी यानी कि आज की जो बीजेपी है, इन्होंने जो है स्टार्टिंग में ये पार्टी ही आप ये कह सकते हो हिंदुओं के दम पर जो है ये पार्टी बनी थी, लेकिन आज आप देखते हो कि वो दोनों जगह पर जो है खेलते हैं ये हिंदू मुस्लिम में। तो ये जो है आप कह सकते हो कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के आपका एक स्ट्रेटेजी जो है लेके चली थी, मोबिलाइज करा था हिंदुओं को इन्होंने, और आप ये कह सकते हो काफी स्ट्रॉन्ग जो है इन्होंने होल्ड बना लिया था, और आज भी आप देखते हो कि उनकी ही गवर्नमेंट आ रही है 2014 से ही। सेवंथ अपना क्वेश्चन देखते हैं, डैश लीडर हेडेड द सेंट्रल गवर्नमेंट इन इन इंडियन आफ्टर 1998 पार्लियामेंट्री इलेक्शन। मतलब आपका कौन सा ऐसा लीडर था आपको 1998 में जो है संसदीय चुनाव में जो जीता इलेक्शन के, तो उसमें जो है उसने जो है केंद्र में जो है सरकार बनाई थी। तो वो ए आपका ऑप्शन देखते हैं, ए पीवी नरसिम्हा राव जी थे, बी आपका ए के गुजराल जी थे, सी आपका मनमोहन सिंह जी थे, या डी आपका अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। तो किसने जो है यहाँ पर 1998 जो है एक तरीके से जीता और यहाँ पर जो है सरकार बनाई। राइट आंसर अगर आप देखोगे वो है आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी। उन्होंने जो है आप ये कह सकते हो इससे पहले जो सरकार बनाई थी, कोई 11 दिन में लुढ़क रही है, कोई 13 दिन में, कोई 1 साल में, ऐसा ऐसे ही जो है चलता रहा था। 1998 में आप ये कह सकते हो पूर्णतः 5 सालों के लिए जो है गवर्नमेंट चली। ये भी आप ये कह सकते हो कोएलिशन की गठबंधन की सरकार थी, इसमें भी पूर्णतः बहुमत जो है बीजेपी को नहीं मिला था। ये 2014 का ही इलेक्शन था जिसमें पूर्णतः बहुमत जो है बीजेपी को मिला है। 8th अपना क्वेश्चन देखते हैं, द रीजन ऑफ 2002 गुजरात राइट्स इज, मतलब जो गुजरात में जो दंगे हुए थे 2002 में, उसके कारण क्या था आपको वो बताना है। ए स्टेट इमरजेंसी, राज्य का आपातकाल था, बी आपका डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद का गिराना वो था, सी ए बोगी ऑफ ए ट्रेन रिटर्निंग फ्रॉम अयोध्या कैरिंग कार सेवक वाज सेट ऑन फायर, जो अयोध्या से आप ये कह सकते हो कार सेवक लौट रहे थे आपका क्या है ट्रेन में, उस बोगी को जो है आग लगा दी गई थी, या डी नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो गुजरात का जो दंगे हुए थे उसमें क्या चीज आप ये कह सकते हो उसका कारण रहा। तो यहाँ पर सी देखोगे आपके जो है वो राइट आंसर है, कार सेवक लौट रहे थे आपके ट्रेन से और उस बोगी में जो है आग लगा दी गई थी, जिसकी वजह से आप कह सकते हो गुजरात में दंगे शुरू हो गए थे। 9th अपना क्वेश्चन देखते हैं, डैश वाज द चेयरपर्सन ऑफ मंडल कमीशन, मंडल कमीशन के जो है वो अध्यक्ष थे, तो वो कौन थे वो आपको बताना है। ए बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, बी आपका चंदेश्वर प्रसाद मंडल, सी आपका नंदेश्वरी प्रसाद मंडल, या डी आपका नन ऑफ दी अबव। तो इनमें से कौन सा आपका क्या है राइट आंसर है। अगर देखिए राइट आंसर अगर आप देखोगे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल यानी कि बीपी मंडल जी जो थे आप ये कह सकते हो ये इनके चेयरपर्सन थे, अध्यक्ष थे, और ये आप ये कह सकते हो सोशलिस्ट जो है लीडर भी थे, और आप ये कह सकते हो कि इन्होंने ही जो है ओबीसी का जो मामला जो चल रहा था, ओबीसी को मंजूरी इन्होंने ही एक तरीके से दे दी थी कि हाँ एक ओबीसी कैटेगरी होनी चाहिए जो रिजर्वेशन में आपके जो डिफरेंट कैटेगरीज के साथ में। तो ये उनके चेयरपर्सन जो थे मंडल कमीशन के कौन थे, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। यहाँ पर देखिए जितने भी एमसीक्यू हैं सारे किसके हैं आपके एनसीईआरटी के हैं, और यहाँ पर इस एमसीक्यू में देखिए सिंपली क्या है आपको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है इन सबको लगाना है, मतलब इस डेट पे ये हुआ, इस डेट पे ये हुआ, इस डेट पे ये हुआ, इस तरीके से आपको क्या है वो लगाने हैं। तो यहाँ पर वीडियो को पॉज करें और इसको जो है देखें कि इसमें कौन सी चीज पहले आएगी और कौन सी चीज बाद में आएगी। यहाँ पर देखिए हम सीधा मैंने यहाँ पर लिख रखा है, तो इस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है वो जो है चीज जो है चलेगी। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो आपका क्या है डी, यानी कि आपका असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी, यानी कि आपका इंदिरा गांधी जी के जो है हत्या करी गई थी वो आपके सबसे पहले आता है, यानी कि 1984 में करी गई थी। वैसे बी आपका आता है फिर फॉर्मेशन ऑफ जनता दल, यानी कि जनता दल का गठन होना, तो वो चीज आपकी क्या आती है सेकंड नंबर पे आती है। ये टाइम के अकॉर्डिंग है ये जो चीज चल रही है।
ए आपका आता है फिर मंडल रिकमेंडेशन एंड एंटी रिजर्वेशन स्टार, मतलब जो आपका मंडल आयोग की जो सिफारिश हुई थी और उसके विरोध में जो हंगामा हुआ था आपका वो आता है। और आपका यहाँ पर सी आता है आपका द डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद, यानी कि बाबरी मस्जिद का क्या गिराना, वो यहाँ पर चौथे नंबर पे आता है। और ई आपका जो है 5वें नंबर पे आता है द फॉर्मेशन ऑफ आपका क्या है एनडीए गवर्नमेंट, यानी कि आपका राजग जो है सरकार का जो है गठन होना। और सी आपका क्या है गोधरा इंसिडेंट हुआ था और फिर उसके बाद जो है यूपीए गवर्नमेंट जो है बनी थी। तो ये जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलता है। इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये क्वेश्चन, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्योंकि पेपर में जो है एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी पुट अप वो कर सकता है। तो वैसे इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं देगा, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए किस किस टाइम पे कौन कौन सी चीज जो है पहले हुई थी और कौन सा जो आपका घटना जो है वो बाद में हुई थी। सेकंड यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, मैच ऑफ द फॉलोइंग है। तो मैच ऑफ द फॉलोइंग में आपको करना है, वीडियो को पॉज करें अगेन और इसको देखिए। मैं यहाँ पर करने जा रहा हूँ दी आपका यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले ग्रोइंग द स्ट्रेंथ ऑफ रिलीजन आप सॉरी रीजनल पार्टीज, आपका जो है क्षेत्रीय पार्टियों का क्या है बढ़ती ताकत कहाँ से हुई थी आपकी। सीधी सी बात है वो गठबंधन की जो सरकारें बननी शुरू हुई थी, कोएलिशन जो गवर्नमेंट बननी शुरू हुई थी, उनसे इनको जो है पावर जो रीजनल पार्टीज थी, जैसे मैं कह दूं आपके सपा है आपकी यूपी में, तो वो रीजनल पार्टीज है। नेशनल पार्टी आपकी बनी है बट वो इतना नेशनल पार्टी में उनका इतना बड़ा रोल नहीं है। फिर यहाँ पर देखते हैं पर्सनल लॉ एंड जेंडर जस्टिस, आपका पर्सनल लॉ और लैंगिक न्याय जो थे आपके साहबानो केस से जो है वो जुड़े हुए हैं। तो ये साहबानो को केस जो था आपका वो ट्रिपल तलाक से जो है जुड़ा हुआ है। तो ये यहीं से मतलब शुरुआत हुई थी ट्रिपल तलाक की, जो आज आप देखते हो टीवीज में। फिर आपका क्या है जाति आधारित दल जो है आपके क्या है वो आपके ओबीसी, आप ये कह सकते हो कि जो ओबीसी जो आपका बना था या फिर जो रिजर्वेशन में दिया था, इसके अकॉर्डिंग जाति आधारित जो है दल भी जो है बनने शुरू हो गए थे। फिर क्या है पार्टीज ऑफ आपका कंसेंसस, आपका क्या है मतलब कि एक आम सहमति होना, किस चीज में यहाँ पर बोल रहा है आर्थिक नीतियों में सहमति, मतलब सहमति होना, कंसेंसस का मीनिंग यही है कि एक आम सहमति होना किसी चीज में। तो एग्रीमेंट होना इकोनॉमिक पॉलिसीज, मतलब आर्थिक नीतियों पर सहमति। तो ये आपके क्या है मैच ऑफ दी फॉलोइंग है। यहाँ पर देखिए मैंने लगा रखे हैं, ए का आपका क्या है 4 है, बी का आपका क्या है 2nd है, सी का आपका क्या है 1st है और डी का आपका क्या है आपका 3rd है। तो ये चीज जो है मैंने यहाँ पर लगा रखी है, आंसर कर रखा है, तो आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और अपना स्कोर जो है आपका कमेंट सेक्शन में जरूर दें। और देखिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।